हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। आइए इस सेशन में हम समझते हैं पॉलिटी क्वेश्चन को, और हम इसमें बहुत ही डिटेल्स में क्वेश्चन का एनालाइज करेंगे। और ये आपके लिए सीरीज यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। और क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो स्टेटमेंट फॉर्म में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके थीम को समझे। और जब आप प्रिपरेशन करते हैं, जब आप जिस भी सोर्सेज से आप अपने स्टडी को आयाम देते हैं, इनफैक्ट वहाँ पे कई चीज़ें आपको समझना है जिसको आप इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। सो आइए बिना डिले किए हुए हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन है, भारत के संविधान के भाग 4 में, तो आर्टिकल पार्ट 4 की बात कर रहा है। तो सबसे पहले पार्ट 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे। दूसरा है, वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। राइट। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे कुछ इस प्रकार है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाग 4 जो है वो 36 से लेकर 51 के बिटवीन में है। राइट। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट है आप देखेंगे, वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे। तो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि डीपीएसपी की हम बात करें, डीपीएसपी। तो डीपीएसपी ये कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है कि आपके अधिकारों का यहाँ पे अतिक्रमण हो रहा है, हस्तक्षेप हो रहा है। अर्थात अगर हम फंडामेंटल राइट्स से थोड़ा सा कंपेयर करें डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स, तो दोनों में आप मूलभूत अंतर ये समझ पाएंगे कि डीपीएसपी जो है वो वेलफेयर स्टेट के लिए काम करता है, यानी कि राज्य की जो कल्याणकारी जो भी उद्देश्य है उसको पूरा करने का काम करेगा। फंडामेंटल राइट्स में जैसे आपके अधिकार दिए हुए हैं ऑलरेडी, राइट, तो ये चीज़ें इसमें आपके अधिकार को फाइंड करता है। इसमें मूल अगर अंतर हम समझे तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो इसको किसी विधान की आवश्यकता नहीं होती कि हमें इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए हमें कोई विधि बनानी पड़ेगी। अर्थात हम कहेंगे कि यह स्वतः लागू होता है, जबकि डीपीएसपी को हमें लागू करने की नीड होती है, तो ये स्वतः लागू नहीं होता है। बट क्वेश्चन पे चलते हैं, वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। तो डीपीएसपी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता है बिकॉज इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। सो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि अच्छा, परिवर्तनीय का मतलब हुआ कि इनफोर्सिएबल की बात हो रही है। इनफोर्सिएबल, इनफोर्सिएबल, ठीक है। इसको आप गैर न्याय योग्य भी बोल सकते हैं। तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है। वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। यस, यही तो बात की जा रही है। जब आप आर्टिकल 37 देखेंगे, आर्टिकल 37 तो स्पष्ट उसमें ये बातें लिखी गई है कि डीपीएसपी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसको एक तरह से वो गैर वाद योग्य है, यानी कि इनफोर्सिएबल है, जिसको परिवर्तन में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन उसमें एक और कंडीशन लिखा हुआ है कि राज्य के अधीन या शासन के मूलभूत तत्व है जिसे राज्य आवश्यकता पड़ने पर इसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे, यहाँ पे इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। यस, इसी की बात हो रही है। ये आर्टिकल 37 में स्पष्ट रूप से मेंशन है, राइट। और शासन की बात की जा रही है। पूरे संविधान में मात्र एक आर्टिकल है जहाँ पे शासन की बात की गई है, दैट इज कॉल्ड आर्टिकल 37। तो वाद्य युग नहीं होने के बावजूद भी, इनफोर्सिएबल होने के बावजूद भी वो प्रभावी रहेगा किसी भी कानून को बनाने को लेकर, क्योंकि यह शासन के मूलभूत तत्व में आते हैं। तो इसलिए ये भी आपका सही है। तो 2 और 3 दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। अर्थात कहेंगे कि ऑप्शन
डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये तत्व देश के सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करता है। यहाँ पे आपको समझना है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक लोकतंत्र। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अगेन आ गया ये स्टेटमेंट इनफोर्सिएबल, तो ये बात सही है क्योंकि हमने अभी देखा था आर्टिकल 37 में कि यह जो है वो परिवर्तनीय नहीं है, इनफोर्सिएबल है, राइट। सो सेकेंड स्टेटमेंट सही है, लेकिन मामला यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट्स की है कि क्या फर्स्ट स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। ये तत्व देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। तो इसी को लेकर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में कई डिस्प्यूट भी है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, बिकॉज डीपीएसपी का नेचर है कि वह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, जबकि राजनीतिक का नहीं करता है। तो केवल यहाँ पे अगर हम देखें तो डीपीएसपी यह देश के सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करता है, जबकि फंडामेंटल राइट्स उसका उद्देश्य क्या होता है, वह एक लोकतांत्रिक राजनीतिक की व्याख्या करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे सही स्टेटमेंट, ठीक है। सही में क्या होगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, अब थोड़ा सा मूलभूत अंतर हम समझते हैं डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में। डीपीएसपी जो आप आर्टिकल 36 से 51 एंड फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो आर्टिकल 12 to 35। 12 में क्या है, जो स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, राज्य की डेफिनेशन दी गई है, उसको ही आर्टिकल 36 में ये कहा गया है कि राज्य की परिभाषा वही होगी जो आर्टिकल 12 में है। लेकिन यहाँ पे ये फंडामेंटल राइट्स है, जबकि इसको इम्प्लीमेंटेशन करने की नीड होगी। ठीक है, थोड़ा सा और अंतर समझते हैं। डीपीएसपी जो है उसकी प्रकृति सकारात्मक होती है, राइट, जबकि फंडामेंटल राइट्स की जो प्रकृति होती है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती है। क्योंकि जहाँ पे आपको राइट्स मिला है वहाँ पे राज्य युक्त कुछ अपवाद स्वरूप प्रतिबंध भी लगाता है। इसलिए कहेंगे कि इसका नेचर कैसा है, तो इसका नेचर है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का, राइट। फंडामेंटल राइट्स विधि की मान्यता के अनुसार ये प्रदत्त है, जबकि यह नैतिक मूल्यों पर निर्भर करता है, जबकि यह इसका जो स्वरूप है वो नैतिक एवं राजनीतिक इसका स्वरूप है। ठीक है, इसको विधान की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि इसे लागू कराना लाजमी है, जबकि फंडामेंटल राइट्स की बात करें मौलिक अधिकार, तो यह स्वतः लागू होता है, अर्थात इसमें किसी भी विधि विधान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये कुछ मूल अंतर है जो आपको समझना है। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको इन दो क्वेश्चन से बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, और इस तरह के स्टेटमेंट जब भी मिले, राइट, तो आपको देखना है और बहुत ही माइंड को शार्प करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब भी आप जिस भी सोर्सेज को पढ़ते हैं वहाँ पे जहाँ पे उद्देश्य दिया हुआ है, जहाँ पे कन्फ्लिक्ट है, उसको बहुत ही बारीकी से पढ़ने की नीड है गाइस। सो आई मीन जब आप उस तरह से करेंगे, जब आप PYQs एनालाइज करेंगे, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आप में काफ़ी इम्प्रूव करेगा। ओके, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लोग ऐसे ही बहुत सारे PYQs का एनालाइज करेंगे इस चैनल पे। सो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और मिलिए, राइट। हम लोग मिलते हैं 2-2, 3-3 क्वेश्चन के साथ, राइट, और एक एक हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे टॉक करेंगे और प्रयास करेंगे कि आपका भी जहाँ पे आपको ज़्यादा ट्रबल हो रही है, क्वेश्चन जहाँ से गलत होते हैं, उस बारीकियों को हम लोग ख़त्म करें। ओके, थैंक यू।